कहा जा रहा था कि इस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो दो तरफा मुज़ाकरात हैं उनका कोई इम्कान नहीं है और ना ही कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली। और भारत से आप क्यों डरने लगे? इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उनकी एनर्जी नीड्स बहुत बड़ी है। कौमी इंटरेस्ट का सोचें कि कब तक पाकिस्तान आइसोलेटेड रहेगा और अलहदगी का एक रास्ता इख्तियार करेगा। ये मुश्किल हालात हैं। हम तकरीबन करीब आ चुके थे जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान नेगेटिव लिस्ट थी उसको कंप्लीटली अबॉलिश करने के करीब आ गए और फिर उसके बाद हालात ख़राब हुए और फिर हम किसी और जानिब चल पड़े। से कलकत्ता जब तक हम सारे ट्रेड बैरियर्स नहीं खत्म करेंगे, इसमें अफगानिस्तान का भी बेनिफिट है, इसमें पाकिस्तान का भी बेनिफिट है। देखा, आप देख सकते हो किस तरीके से पाकिस्तान के अब जो बुद्धिजीवी हैं वो बात कर रहे हैं कि भारत के साथ कनेक्टिविटी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के लिए भी बहुत अच्छी है। हालांकि आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ये बात तो सच है, बट भारत ने पाकिस्तान के बिना भी अपना जो ट्रेड वगैरह है वो सब पैसे भी नॉर्मल कर लिया है और भारत से ज़्यादा ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। ये बात भी एक सच है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं मिलता हूँ। और हमारे जो असल चैलेंजेस है इन तीनों ममालिक के, देखें चीन ने अपनी जो 60 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल के उन्होंने एक मिडिल क्लास में लेकर आए हैं। ये जो रीजन है ये दुनिया की, चीन के बाद अब तो चीन से ज्यादा पॉपुलस होने जा रही है। तो हमें भी हमारा असल चैलेंज तो गुर्बत है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करना, उनको एक बेहतर जिंदगी देना। तो वो उसी सूरत में मुमकिन है कि जब हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को थोड़ी देर के लिए, ये नहीं कि खत्म करें, साइड पे रखें और रीजनल इंटीग्रेशन को बढ़ाएं और उस रीजनल पाकिस्तान और भारत के अलावा दुनिया भर के मीडिया में बिलावल भुट्टो जरदारी का ये जो विजिट है ये टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। कोई इसके हक में और कोई इसकी मुखालिफत में बात कर रहा है। अपोजिशन जमात पीटीआई की राय भी इस मामले पर तकसीम है। साबिक वजीर खारजा और पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ये समझते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम एक अहम इलाकाई फोरम है जिसका पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान, शीरी मजारी और फवाद चौधरी ये समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का कश्मीर को इग्नोर करके भारत जाना ये अमरीका और मोदी की खुशनुदी हासिल करने जैसा है। फिर ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वर्चुअल तरीके से भी इजलास में शरीक हो सकते थे, तो वो खुद भारत क्यों गए? गोवा में पाकिस्तानी वजीर खारजा और भारतीय हमअंसब ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। क्या ये मुसाफिया दो तरफा बातचीत की बुनियाद साबित हो सकता है? क्या यहाँ से मसला कश्मीर के हल के लिए कोई राह निकल सकती है? पाकिस्तान और भारत के वज़ीर खारजा ने बज़ाहिर तो कोई बदमज़गी तो नहीं देखी, जाहिर है कोई डिप्लोमेटिक नॉर्म्स भी होती हैं, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी तकारीर में एक दूसरे पर अपनी अपनी रवायती जो मुल्की पॉलिसीज हैं उनको वाज़े ज़रूर किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया जिसमें उन्होंने भारत का नाम लिए बगैर मकबूजा कश्मीर में भारत के यकतरफा इक़दामात को कंडेम किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ उठाए जाने वाले गैर कानूनी इक़दामात दरअसल शंघाई ताउन तंजीम के मकासद की नफी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें सिफारती डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुलकर फिर भारतीय इक़दामात पर तनकीद भी की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि दो तरफा बातचीत के लिए भारत को साजगार माहौल बनाने की जरूरत है। नाज़रीन, दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर खारजा ने कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए पाकिस्तान का नाम लिए बगैर वही ब्लेम गेम की सरहद पार से दहशतगर्दी को रोकना इस फोरम का अहम एजेंडा है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि इंडिया इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह है। वज़ीर खारजा के बाद इस फोरम का सरबराही इजलास जुलाई के शुरू में अब भारत में होना है, तो इस इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भी भारत जाएंगे या नहीं? क्या इन सफारती कोशिशों से मुल्की वक़ार बुलंद होगा? बिलावल भुट्टो के इस दौरे को लेकर तनकीद जो हो रही है, मैं बात करूंगी। उसका एक रीजन है, उसका डिविडेंड क्यों नहीं मिला हमें? वो डिविडेंड इसलिए नहीं मिला कि वी आर नॉट डिप्लोमेट्स। When we sit across the table और हमने जाके किसी भी मुल्क के आगे अपना केस जो है प्ली करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग वी आर नॉट सक्सेसफुल एज सच, क्योंकि हमारे अंदर डिप्लोमेसी नाम की चीज रही नहीं। वो जो लॉट्स थी डिप्लोमेट्स की, जो सीजन डिप्लोमेट्स थे, वो खत्म हो गए, वो चले गए इस दुनिया से। तो ये अब हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है, और ये नहीं कि ये कोई परफेक्ट आइडिया है, लेकिन इट्स अ थॉट वर्थ एक्सप्लोरिंग।
कि आप नई चीज़ें सोचें, ताकि आप 23.5 करोड़ आपकी आबादी है हमारे मुल्क के अंदर, देखें हम और प्रैक्टिकली चीज़ों को कैसे पॉसिबल बनाया जा सकता है व्हेन इट कम्स टू लाइक काबुल टू कलकत्ता, एक सोच है, प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? प्रैक्टिकली तो इसीलिए एयर रूट, सी रूट, नई ट्रेड आप जो अवेलेबल एवेन्यूज हैं उनके जरिए करें, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अच्छा, इफ इट मेक्स इकोनॉमिक सेंस कि आप यहाँ से बाय रोड करें तो वो करें, अगर आप इट मेक्स सेंस कि आप इसको बाय एयर करें तो बाय एयर करें। मतलब बने के फाइनेंशियली वायबल कैसे हो? वो तो बिजनेसमैन जो है, जो कारोबारी तबका है, वो तो अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। ठीक, उसमें हमें कोई उसको गाइड करने की अच्छा, ये लिमिटेड ट्रेड शुरू कर दी जाए शुरू से, मेरा एक कंसर्न है कि टू मेक इट पॉसिबल एंड लॉन्ग रन में ये चलती रहे सारी चीज़ें, डोंट यू थिंक कि इनिशियली एक लिमिटेड ट्रेड का सिलसिला शुरू किया जाए तीनों ममालिक के दरमियान, तो वो ज़्यादा बेहतर है या बिल्कुल ओपन कर? 2013 में जी हम तकरीबन करीब आ चुके थे, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान नेगेटिव लिस्ट थी उसको कंप्लीटली अबॉलिश करने के करीब आ गए। और फिर उसके बाद हालात ख़राब हुए और फिर हम किसी और जानिब चल पड़े कि इस वक्त जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, ठीक है, इंडिया में उनकी क्या कीमत है, सही है, और पाकिस्तान में उनकी क्या कीमत है। पाकिस्तान में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज उसी दवाई की जो इंडिया से हमें फर्ज करें 10 रुपए की मिलती है, यहां पर वो 500 रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो आपने लोगों का बेनिफिट भी तो देखना है, या आपने सिर्फ चंद इंडस्ट्रीज को इस तरह उनके गिर्द एक वॉल खड़ी करके रखनी है कि वो लोगों को फ्लीस करते जाएं। तो इसमें इसके बहुत डिविडेंड्स हैं। और फिर इवेंचुअली देखें, इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उनकी एनर्जी नीड्स बहुत बड़ी हैं। उनकी एनर्जी नीड्स अगर हम ये सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी दे दें, और ये बड़ा पुराना आइडिया है कि अब फिर हम अपना वो जो स्ट्रेटेजिक एज है, जो एडवांटेज है, वो हम फिर लूज करते जाएंगे। जब ऑल्टरनेट एवेन्यूज वो तलाश कर लेंगे तो वो आपकी तरफ क्यों आएंगे? ईरान आपके साथ है। टाइमिंग इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से तो वी ऑलरेडी रन आउट ऑफ टाइम। वी आर ऑलरेडी रन आउट। तो आप एग्जांपल ये तो नहीं देना चाह रहे कि अगर हम गवादर पोर्ट की बात करें तो एट द वेरी सेम टाइम द चाइनीज आई वुड से कि वो दूसरी एवेन्यूज भी तलाश कर रहे हैं, लाइक चाबहार जी, चाबहार में तो वो एवेन्यू तलाश कर सकते हैं, कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की हुई है चाइना में, चाइना ने ईरान के अंदर। जी राना भाई, हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी, एक और एग्जांपल कोट करता हूँ आपको कि हमने और जो मिडल ईस्टर्न फॉरेन पॉलिसी है हमारी, हमने वो सऊदी अरेबिया के साथ पैक की हुई है। जिधर सऊदी अरब जाएगा उधर हम पीछे पीछे चल पड़ेंगे। पिछली 3-4 दिहाइयों में, 5 दिहाइयों में पाकिस्तान के ऊपर उस पैगिंग की वजह से एक बड़ा प्रेशर रहता था कि आपने ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं डेवलप करने, और हमने नहीं किए। और नेचुरली सो कि हम उनके साथ इतना डीपली पैग हुए थे, और जब मौका आया उन्होंने अपने ताल्लुकात सीधे कर लिए। बट उस पर थोड़ा सा एक रीज़न है ना, उसमें रीज़न है। देखिए तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी कि भारत हो या पाकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो, तीनों के लिए ट्रेड बहुत ज़रूरी है। काबुल से लेके कलकत्ता तक एक ऐसा इनका सोचा जा रहा है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि चीन के साथ अगर पाकिस्तान हो या भारत हो या अफ़गानिस्तान हो, कोई भी ट्रेड करेगा तो ज़्यादा सामान चीन बेचेगा। और भारत के साथ अगर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश कोई भी ट्रेड करेगा, ज़्यादा सामान भारत बेचेगा, तो ज़्यादा फ़ायदा भारत को होगा। चीन को जैसे भारत के साथ ट्रेड करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो हम इनसे बड़े मेन सप्लायर हम बन जाते हैं। बट पाकिस्तान के साथ सीन ये होगा कि ऐसे में फ़ायदा ये होगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान सामान भी खरीदेगा भारत का, बट पाकिस्तान में जो महंगाई है वो कंट्रोल होगी। जो चीज़ें ये लोग यूक्रेन से मंगा रहे हैं, जो चीज़ ये रशिया से मंगा रहे हैं, गेहूं मंगा रहे हैं, यूरोप से मंगा रहे हैं, वो भारत से मंगाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम आएंगे और चीज़ें भी अच्छी क्वालिटी की मिलेंगी, तो फिर उनका फ़ायदा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके का लॉजिक लगाकर सोचा जाए तो पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। बट अब भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते ख़राब क्यों हैं? क्योंकि पाकिस्तान
भारत के खिलाफ टेररिज्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। टेररिस्ट जो है आपको पता है कितने सालों से ये लोग कश्मीर में ब्रेन वॉश करते करते अब तो इन्होंने एक फ़ौजी खड़ी कर दी है। वहाँ की जो न्यू जनरेशन है, बहुत सारे जो लोग हैं ब्रेन वॉश्ड हैं और उनका आदेश और वो अल्लाह अकबर के नारे लगाकर अपने आप को शहीद कर देते हैं। इस तरीके की चीज़ें कर दी है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान अब भारत में एक खालिस्तान का मैटर भी आपको भी पता है कि पूरा पाकिस्तान का ही वो एक प्रायोजित मैटर है और बस इनका यही है। तो ये सीन अगर ये लोग करते तो हम इनका भला क्यों चाहें? हम क्यों चाहें कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो? हम क्यों चाहें पाकिस्तान में ये हो वो हो? पाकिस्तान के साथ कोई कनेक्शन नहीं। भारत की जो पॉलिसी है बिल्कुल सही है। नो कनेक्शन, नो ट्रेड, नो किसी टाइप का रिलेशनशिप, क्रिकेट फलाना ठिकाना कोई नहीं। हमें कुछ नहीं मतलब पाकिस्तान से। जब तक आप हमारे खिलाफ एक आतंकवाद वाली पॉलिसी रखोगे कोई मतलब नहीं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब